क्या कहते हैं 15-15 साल से या सिंध पे हुकूमत की हुई है, बारियां इनकी लगी हुई हैं पूरे। वो कहते हैं कि ज़हीन और सारा कुछ। अब ये दाल नहीं गलने वाली। अब ये हमें ये कहानियां ना सुनाए कि जी 90 दिन में इलेक्शन और ये जमहूरियत और आइन आइन आपने तोड़ चुके हैं पंजाब और केपीके में। उस वक्त नहीं बोले, और जिस वक्त सदर से इख्तियारात लेके इलेक्शन कमिश्नर को दिए, इलेक्शन कमीशन को, तब वो उन्होंने इस चीज का वो किया। और सीसीआई मीटिंग में जब उन लोगों ने हाँ किए, तो अब बैठे बैठे इनको क्या हो गया? क्या इनको ना हो गई है? क्या इनके ऊपर से हाथ, जो एक टर्म हम यूज करते हैं कि इसके ऊपर हाथ उसके ऊपर हाथ, तो क्या हाथ उठा लिया गया है जो ये अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, किसी ने मुझसे मुस्तकबिल पूछा था, तो मैंने कहा था मुस्तकबिल में मुझे पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे एहतजाज करते हुए दिख रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब जो हैं, प्रेसिडेंट साहब ने अब राय मांगी हुई है लॉ मिनिस्ट्री से कि जनाब इलेक्शंस की तारीख वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और उसके बाद मेरे ख्याल में आज किसी वक्त भी उनको ये रिपोर्ट पहुंच जाएगी कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं प्रेसिडेंट साहब, उन तारीख दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और उसके बाद जो मुझे समझ आ रही है बात कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और इलेक्शंस के बारे में जो यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि प्रेसिडेंट दे सकते हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे सकते हैं डेट, वो कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए वो हो सकता है कि दरवाज़ा खटखटाएं जाके सुप्रीम कोर्ट का। सो सुप्रीम कोर्ट के पास एक दफ़ा फिर जाके बक जो है वो स्टॉप करेगा। सो डू यू थिंक कि अभी थोड़े दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट के, और रिटायरमेंट से पहले वो कोई ऐसे एक दो चीज़ें करके जा सकते हैं जिसमें कोई रिलीफ दे के जा सके पीटीआई के चेयरमैन को? वन, सेकेंडली ये जो कन्फ्यूजन है डेट की प्रेसिडेंट साहब के ऊपर जो हुवर कर रही है उसको भी क्लैरिफाई करके चले जाएं, और उसके अलावा भी अगर कोई चीज़ें वो कर सकते हों तो वो करके चले जाएं। बट एट द वेरी सेम टाइम डू यू थिंक कि वो स्टैंड करेंगी चीज़ें, या उनके बाद जो नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे वो उनको अनडू कर देंगे या उसमें अपनी तरीके से उसको इंटरप्रेट करेंगे? एक तो आपने कहा कि अदालत का दरवाजा खटक रहा है, मैं हाथ बांध के कहती हूँ रहने मत खटखटाएं। अच्छा। वरना जो ये पंजाब के इलेक्शन की 14 मई की डेट जुलाई में कहेंगे कि 14 मई को इलेक्शन हो जाए। 14 मई जुलाई में फैसला आया है, तो अच्छा। उसके बाद के सदर साहब भी चले जाएंगे, अगली असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाएगी, तो फिर फैसला आएगा कि सदर साहब के ये इख्तियारात हैं। तो अभी ये मैं पढ़ रही थी 58(1) और बी का ना, कि 58(1) के तहत अगर वो असेंबली उनके पास इख्तियारात होते तो वो अगले इलेक्शन की डेट का बता सकते थे। लेकिन अब इख्तियारात जब इलेक्शन कमीशन उनके पास चले गए और इन 16 जमातों ने कर दिए, तो फिर इतनी कानूनी पेचीदगियां मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे ये जो पढ़ा है और जो मतलब कि उससे वो अपना इख्तियार खो चुके हैं, क्योंकि वो तो इलेक्शन कमीशन उनके पास चला गया। और बाकी आपने कहा कि चीफ जस्टिस साहब खड़े होंगे, नहीं जी, जिस वक्त खड़े होना था चीफ जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस साहब उस वक्त नहीं खड़े हुए। चीफ जस्टिस को खड़ा करवाया गया रात को 12 बजे, जब ये असेंबली डिसॉल्व हो गई थी और उन्होंने वापस अपना ये फैसला रिवर्स करवाया था। उससे पहले भी जो हुआ था, जो तशरीह की थी पंजाब में, वो भी गलत हुआ था, उसके बाद वो भी गलत हुआ। फिर उसके बाद वो कहते हैं मिसाल है कि उठ बड़ी भी हलवे में खाक डाल। तो आपने फिर जब ये फैसले तक किसी नहज तक पहुंचाना ही नहीं था, तो फिर आपने ये पंजाब वाला में उसमें क्यों किया? वो पंजाबी में कहते हैं हिम्मत है तो पास कर, ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लिखा हुआ होता है ना, तप्पड़ है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। तब किसी में तो वो हाथ डाले, नहीं तो अल्लाह का वास्ता। हमें और बड़ी परेशानी है, रोज वो क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, सुबह फैसला आएगा अदालत में कह के उन्होंने आगे से ये बोला है, मजाका नहीं खत्म हो दिया, अपने फैसलों का पता ही नहीं। अब सदर साहब भी जिस वक्त ये बिल जिस वक्त हो रहे थे उसी वक्त 2-4 बयान दाग देते कि ये कैसे वो 48 और 46 का जो था कि इख्तियारात उनको दे रहे हैं, उस वक्त ही कोई बयान आ जाता।